नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने 18 करोड़ रुपए का बजट किया जारी, चमचमाएंगी प्रदेश की सड़कें। प्रदेश की सड़क व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से हरियाणा की सरकार ने 18 करोड़ रुपए का बजट जारी कर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हिसार जिले की कई मुख्य सड़कों का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी मांग कैमरी रोड की थी, जो सालों के बाद पूरी हो रही है। इसके अलावा कई अन्य सड़कों की मरम्मत का काम भी शुरू किया जाएगा। हिसार शहर के कैंप चौक से नहर तक का सड़क 950 मीटर का हिस्सा अब नवीनीकरण के लिए तैयार होगा। इस रोड के दरमियान सीसी रोड टूटी हुई है और इस टूटी हुई सड़क को भी ठीक करने का काम शुरू किया जाएगा। हरियाणा में डेंगू का कहर, डरा रहे आंकड़े, जाने अपने जिले का हाल। हरियाणा के अंबाला में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार बढ़ते डेंगू के मरीजों से स्वास्थ्य विभाग की चिंताओं को बढ़ा दिया। अंबाला जिले में सबसे ज्यादा मामले नारायणगढ़ और शहजादपुर से सामने आ रहे हैं। अभी तक अंबाला में 225 डेंगू के केस आ चुके हैं। फिलहाल की बात करें तो अंबाला कैंट में 45 डेंगू के मरीज एक्टिव हैं और इसमें से कुछ अस्पताल में उपचाराधीन हैं, तो कुछ होम आइसोलेशन में हैं और उपचार भी करा रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक अंबाला में कोई भी मौत डायरेक्ट डेंगू से नहीं हुई है। नूह के लोगों को 30 सितंबर को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। आकांक्षी जिलों में होगा संकल्प सप्ताह का आयोजन। पिछड़े जिलों को मुख्यधारा में लाने के लिए आकांक्षी जिला घोषित करने वाली नीति आयोग की ओर से 3 से 9 अक्टूबर तक संकल्प सप्ताह मनाया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 सितंबर को नई दिल्ली से वर्चुअल रूप से करेंगे। प्रधानमंत्री नूह जिले के पुन्हाना और नूहखंड में होने वाले कार्यक्रम में मौजूद लोगों को वर्चुअल रूप से संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे के लिए कार्यक्रम तय किया गया है। उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने नूह व पुन्हाना खंड के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को सभी प्रकार के प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य नोडल विभाग के रूप में करेगा कार्य। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि सरकार द्वारा सफाई कर्मियों के पुनर्वास के लिए नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते नामक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जन स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। मुख्य सचिव यहां सफाई कर्मियों के पुनर्वास के लिए क्रियान्वयन योजना को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। 16 करोड़ रुपए से निर्माण हेतु टेक्निकल बिड ओपन। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी में बनाए जाने वाले सिविल एन्क्लेव का भूमि पूजन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा आगामी 15 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज RCS उड़ान योजना के तहत GLR रिकॉर्ड में 20 एकड़ भूमि का पंजीकरण अब सिविल एन्क्लेव के नाम से हो गया है। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्रालय के डिफेंस स्टेट ऑफिसर द्वारा सिविल एन्क्लेव निर्माण के लिए GLR में भूमि का पंजीकरण किया गया है। आप उपाध्यक्ष ने हरियाणा के शिक्षा मंत्री को दी चुनौती, दिल्ली के स्कूल्स का करें दौरा फिर बताएं। आम आदमी पार्टी हरियाणा की उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा ने प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को सीधे चुनौती दी। चित्रा ने कहा कि शिक्षा मंत्री राज्य में एक भी स्कूल का मॉडल दिखाएं जिसका रिजल्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों के 38,000 पद खाली हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहीद भगत सिंह के नाम से बच्चों के एनडीए और आर्मी में जाने के लिए स्कूल बनाया। इस बार 76 बच्चे एनडीए की परीक्षा में बैठे और 32 ने क्वालिफाई किया, जबकि 9 साल में हरियाणा सरकार ने स्कूल की हालत में सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। 1775.02 लाख रुपए की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास। हरियाणा विकास और पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने सिरसा के विभिन्न गांव जोगेवाला, कागदाना, तरकावाली, नाथूसरी कला, रंधावा और जमाल आदि गांव का दौरा किया और ग्रामीणों से जनसंवाद किया। इस दौरान मंत्री बबली ने 1775.02 लाख रुपए की लागत के 8 उद्घाटन और शिलान्यास भी किए। ग्रामीणों ने श्री बबली के समक्ष पीने और सिंचाई के लिए पानी, शमशान घाटों में रास्ते, 4 दीवारी, सैड अनाज मंडी में 25 सेंटर, ई-लाइब्रेरी जैसी समस्याएं रखी, जिस पर पंचायत मंत्री ने अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए।
हरियाणा वालों 2000 का नोट नहीं बदलवाया है तो ध्यान दें, 30 सितंबर आखिरी तारीख, 3 दिन बची। हरियाणा के अंबाला जिले में 2000 के नोट बैंकों में बदलने के लिए कोई लंबी लाइन नहीं है। ज्यादातर लोग पहले ही नोट बदल चुके हैं। अब बैंकों में नोट जमा करवाने के लिए चुनिंदा लोग ही पहुंच रहे हैं। मंगलवार दोपहर को शहर के बलदेव नगर में एसबीआई, कैनरा और पीएनबी बैंक में कोई भी ग्राहक 2000 के नोट बदलवाने के लिए नहीं पहुंचा। राज्यपाल ने सरदार भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने वीरवार को हरियाणा राजभवन में शहीद आजम सरदार भगत सिंह की 116वीं जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने सरदार भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सरदार भगत सिंह एक सच्चे देशभक्त, राष्ट्रवादी, स्वतंत्रता सेनानी और महान क्रांतिकारी थे। उनके सर्वोच्च बलिदान को देश सदैव याद रखेगा। दत्तात्रेय ने कहा कि जंग आजादी के लिए सरदार भगत सिंह ने मात्र 23 वर्ष की आयु में देश के लिए शहादत दी। नौजवान लड़कों से खाली है हरियाणा का ये गांव, दिलचस्प है घर से गायब होने की वजह। हरियाणा के जींद में एक ऐसा गांव है जहां हर घर से 1-2 लोग विदेश में हैं। ऐसा एक आध साल में नहीं हुआ, बल्कि वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। गांव का कोई भी युवा जैसे ही अपने पैरों पर खड़ा होने लायक होता है, वो रोजी रोटी की तलाश में विदेश का रुख कर लेता है। ये गांव है जींद का दुराना। बीते 5 वर्षों में इस गांव से दर्जनों युवक विदेश जा चुके हैं। हरियाणा के निशानेबाज का नहीं चूका निशाना, चीन को पछाड़कर गोल्ड पर किया कब्जा। हरियाणा के अंबाला के मुलाना के धीन गांव के रहने वाले गोल्ड मेडलिस्ट सरबजोत सिंह ने एक बार फिर से अपने गांव सहित देश का नाम विश्व में रोशन कर दिखाया। भारतीय निशानेबाज सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा और शिवा नरवाल ने मिलकर गुरुवार को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगझो में जारी एशियाई खेल 2023 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सरबजोत सिंह के गांव में खुशी का माहौल है। 40 करोड़ लोन देने के नाम पर कपड़ा कारोबारी को लगाई 2.45 करोड़ की शपथ। सदर थाना एरिया में जालसाजों ने कपड़ा कारोबारी को 40 करोड़ रुपए का लोन देने के नाम पर 2 करोड़ 45 लाख रुपए की शपथ लगा दी। आरोपितों ने अपने आप को फाइनेंसर बताकर कारोबारी को 1 सप्ताह के लिए 2.5 करोड़ रुपए का लोन भी दिया था। आज जिलों में 91 निजी प्ले स्कूल की मान्यता, धड़ल्ले से चल रहे हैं 10,000 से अधिक स्कूल। हरियाणा के 22 जिलों में से सिर्फ 8 जिलों के 91 निजी प्ले स्कूल्स के पास ही मान्यता है, जबकि प्रदेश भर के 22 जिलों में नियमों को ताक पर रखकर करीब 10,000 से अधिक निजी प्ले स्कूल चल रहे हैं। करनाल का कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज। करनाल के कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में 24 सितंबर रविवार रात को हुई नवजात की मौत के मामले में चिकित्सा अधीक्षक ने निदेशक को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। निदेशक ने जांच रिपोर्ट पढ़ने के बाद 7 लोगों पर कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए। सैर पर निकले उम्रदराज शख्स को तेज रफ्तार कार ने मारी जोरदार टक्कर, सड़क पर दूर जा गिरे बुजुर्ग, हुई मौत। पलवल के गांव धतीर में पलवल सोना मार्ग पर सैर कर रहे बुजुर्ग की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के बेटे की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।